जब झेप गए कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों के मद्देनजर दीपेंद्र हुड्डा गुरुग्राम पहुंचे थे और प्रेस वार्ता के दौरान जब दीपेंद्र हुड्डा से ब्राह्मण बने हरियाणा का मुख्यमंत्री पर सवाल पूछा तो दीपेंद्र हुड्डा झेप गए और कांग्रेस राज्य में ब्राह्मणों को दी जाने वाली सुविधाएं गिनाने लगे। लेकिन ब्राह्मण मुख्यमंत्री के समर्थन के जवाब पर दीपेंद्र हुड्डा यहाँ वहाँ की बातें करने लगे, लेकिन समर्थन के मुद्दे पर झेप गए। दरअसल करनाल में ब्राह्मण महाकुंभ चल रहा है और इसी कार्यक्रम में रोहतक से सांसद अरविंद शर्मा की जुबान फिसल गई और सांसद महोदय ने सीएम मनोहर लाल के सामने ही पीएम मोदी से ब्राह्मण भी बने हरियाणा का मुख्यमंत्री जैसी गुहार लगा डाली। अरविंद शर्मा ने मंच से बयान जारी कर कहा कि जैसे मोदी जी ने आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया, उसी तरह आदिवासी समाज को सम्मानित करने का काम मोदी ने किया। वैसे ही हरियाणा प्रदेश का सीएम ब्राह्मण समाज से हो, ऐसी व्यवस्था के बारे में भी सोचा जाना चाहिए। हालांकि अरविंद शर्मा को जब आभास हुआ तो उन्होंने मंच से सीएम मनोहर लाल का गुणगान भी शुरू कर दिया। लेकिन जब इसी सवाल की मांग को लेकर दीपेंद्र हुड्डा से सवाल किया तो जरा देखें कैसे सांसद महोदय इधर उधर की बातें कर मीडिया का ध्यान भटकाने का काम करने लगे। कॉमन ही देंगे, अलग अलग का बात आप अलग अलग भी करते रह जाते हैं। मैं पहले तो ये आपसे धन्यवाद करते अलग अलग मत अभी कॉमन दे रहे, कॉमन में हम सारे ठीक है। कॉमन में एक और आपका ये हमारा पर्पस है, हम सारी लीडरशिप एक साथ अलग अलग में आप चलिए कोई बात नहीं। राहुल गांधी जी हमारे सबके नेता एक ऐतिहासिक यात्रा पे जो निकले हैं, जिसका पूरे देश के अंदर उनके प्रति लोगों में विश्वास बढ़ रहा है, कांग्रेस पार्टी के प्रति बढ़ रहा है। वो हरियाणा के अंदर एंटर कर रही है वो यात्रा 21 तारीख, 21, 22 और 23 3 दिन वो हरियाणा के अंदर वो यात्रा रहेगी। 21 को मुनका बॉर्डर से वो यात्रा होते हुए फिरोजपुर जिरका में रहेगी। 22 को वो यात्रा नूह विधानसभा क्षेत्र में कवर करते हुए नूह कासेड़ा गांव होते हुए रात को सोना में आएगी, जहां बड़ी सभा की जाएगी। और 23 को यात्रा वेस्ट एंड चौक से लेकर फरीदाबाद की तरफ निकल जाएगी और फरीदाबाद होते हुए पूरा फरीदाबाद कवर करते हुए बदरपुर अगले दिन 24 को रात नाइट स्टे फरीदाबाद में है और 24 को बदरपुर बॉर्डर से वो दिल्ली एंटर कर जाएगी। राहुल जी राजघाट जाएंगे पहले चरण में। दूसरे चरण में यूपी से होकर यात्रा फिर पानीपत करनाल की तरफ हरियाणा में आएगी और कुरुक्षेत्र अम्बाला होते हुए पंजाब चली जाएगी। तो उस यात्रा को लेकर पूरे कांग्रेस हरियाणा कांग्रेस जनों में, आम जनता में बहुत उत्साह है और अभूतपूर्व स्वागत किया जाएगा हरियाणा में। उसी की तैयारी के लिए आज गाँव के अंदर हमारी ये बैठक हुई। हिमाचल प्रदेश में आपकी जीत हुई है, क्या लगता है कि हिमाचल प्रदेश में जीत के बाद समीकरण चेंज होंगे हरियाणा में? पिछले 3 चुनाव के नतीजे जो आए वो एक बदलाव की तरफ संकेत है। आदमपुर के अंदर कांग्रेस का अभूतपूर्व प्रदर्शन, आदमपुर में हर वर्ग के में वोट मिली। हम हर एससी बूथ पे जीते। चौधरी उदय भान जी द्वारा की गई दिन रात मेहनत, इनके करिश्माई नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा। हम हर वर्ग की वोट हमें अर्जित हुई और 42% वोट ऐसी विधानसभा क्षेत्र के अंदर जहां कोई हमें चांस नहीं दे रहा था। उसके बाद पंचायत जिला परिषद के चुनाव के नतीजे, जहां बीजेपी के उम्मीदवारों को लोगों ने सिरे से नकारने का काम किया, मात्र 5% वोट बीजेपी की आई, जो कि किसी भी सत्ता दल के लिए बहुत ही शर्मनाक प्रदर्शन है। क्योंकि 5 उन्होंने सिंबल दिए अपने सबसे, जहां पे उनको मजबूत प्रत्याशी दिख रहे थे वहां सिंबल दिए और मात्र 5% वोट। उसके बाद अब हिमाचल में जो नतीजा आया है, कांग्रेस के हक में नतीजा आया है। और केवल हिमाचल ही नहीं, 8 प्रदेशों में चुनाव थे, उपचुनाव और एमसीडी मिला के 8 में से 7 में बीजेपी हारी है। केवल एक गुजरात, क्योंकि वहाँ से प्रधानमंत्री जी हैं, वो कारण रहे होंगे, गुजरात छोड़कर राजस्थान में उपचुनाव में हम जीते, छत्तीसगढ़ के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी जीती, हिमाचल में हमारी सरकार बनी, उत्तर प्रदेश के अंदर सपा और आरएलडी का गठबंधन जीता, बीजेपी हारी, दिल्ली में एमसीडी में बीजेपी हारी। तो भाजपा को 8 में से 7 प्रदेशों में हार का सामना करना पड़ा। तो ये संकेत है कि लोग अब धीरे धीरे भाजपा के जो
आएगी। सनातक टीवी के लिए गुरुग्राम से योगेश की रिपोर्ट।